ऐसा भी हमने देखा है, अच्छा खासा टूट गया कि ऐसा भी हमने देखा है, अच्छा खासा टूट गया कि ऐसा भी हमने देखा है। मसनद सदारत पर जलवाबार सूफी बासफा हजरत मौलाना नेमतुल्लाह साहब कासमी दामद बरकातहुमुल आलिया, नहीं हजरत मौलाना अब्दुल माजिद साहब का था, लेकिन ये कि सदर साहब का नहीं बल्कि कमेटी के लोगों का हुक्म हुआ कि नहीं सदर जलसा का पहले बयान होना है, हजरत की थोड़ी देर होनी है, फिर आखिर में इंशाअल्लाह हजरत मौलाना चतुर्वेदी साहब तशरीफ लाएंगे। लिहाजा मैं हजरत वाला को बिला किसी ताखीर के, चूँकि आपके शान में ज्यादा अल्फाज के माले जपना मैं समझता हूँ ऐसा ही है जैसे आफ्ताब को चिराग दिखाना, इसलिए आप तशरीफ लाएं और कीमती नसीहत से हम सामईन के लिए मुफीद मशवरे हों, जरूर अपनी जुबान से गोया होकर हमें नसीहत करें। हजरत मौलाना नेमतुल्लाह साहब कासमी दामद बरकातहुमुल आलिया। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों और बिरादरान वतन हिंदू भाइयों, सबों से रिक्वेस्ट और निवेदन है कि आप सभी हजरात मजमा में बैठ जाएं। अभी इंशाअल्लाहुर रहमान माहिर वेद चतुर्वेदी जनाब मौलाना अब्दुल माजिद साहब का बयान होगा, उसके बाद एक निकाह होगा, उसके बाद हम सब के मुशफ़िक़ व मुरब्बी हज़रतुल उस्ताद हज़रत मौलाना नुअमान साहब दामत बरकातुहुम कुछ तमहीदी बात कहकर अपनी दुआ पर इस जलसे का इख्तिताम कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे दोस्तों, कल से ही आप तमाम उलमाए रब्बानियीन और शुआराए किराम के बयानात से मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं, लेकिन असल चीज़ अमल है। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। तो जो कुछ भी आप हजरात से ने सुना है उस पर अमल करेंगे कि ये इंशाअल्लाह। एक और ज़रूरी ऐलान ये है कि जिस दूल्हा का निकाह होना है वो गवाह, वकील और जितने भी उनके रिश्तेदार हैं, करीबी लोग, वो स्टेज पर आ जाएं। तो सभी हजरात अमल की कोशिश करेंगे। अल इल्म बिला अमलिन वबा। ऑपरेटर से ये गुजारिश करूंगा कि दुआ तक जो है इसका कनेक्शन जनरेटर ही पर रहने दें, लाइट में न दें बल्कि जनरेटर ही पर रहने दें। बार बार जो है ये गलती हो रही है। मैंने पहले ही कहा था कि किसी भी प्रोग्राम को कामयाब होने के लिए माइक का और लाइट का अच्छा होना जरूरी होता है। तो बहरहाल अमल के लिए इल्म जरूरी है और इल्म के लिए अमल जरूरी है। मेरे दोस्तों, बहुत सारे मज़ामीन पर, अनावीन पर आपने बयान सुना है। अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, कि पढ़िए आप उस परवरदिगार के नाम से जिसने आपको पैदा किया। तो सबसे पहला पैगाम और मैसेज जो है वो ये कहा गया है कि पढ़िए उस परवरदिगार के नाम से। मेरे दोस्तों, जब तक किसी भी कौम और मजहब में तीन चीजें नहीं होगी, इल्म और इल्म के साथ साथ जो है तिजारत और तिजारत के साथ सियासत, तब तक कोई भी कौम जो है ये तरक्की नहीं कर सकता है। मेरे दोस्तों, इसी तरह से एक चीज है किताबुल्लाह, एक है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और एक है बैतुल्लाह। अगर आप अल्लाह की किताब की मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, पढ़ेंगे, तो इंशाअल्लाहुर रहमान उससे ये होगा कि आपको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होगी और उसके बाद
एक न एक दिन आप बैतुल्लाह की जियारत कर लेंगे। देखिए, हम सब कुछ हैं, लेकिन हम सबसे पहले मुसलमान हैं। अपने बच्चों को हम डॉक्टर बनाएं, डीएम बनाएं, सीएम बनाएं, पीएम बनाएं, लेकिन सबसे पहले हम अपने बच्चों को कुरान की तालीम दें। ये निहायत ही जरूरी है। ये जलसा उस वक्त कामयाब होगा जब आपने दुबियाही में जगह जगह आप अपने मकातिब का और जो मदरसा यहाँ बना हुआ है उसमें आप अपने बच्चों को कुरान की तालीम दें। देखिए, कुरान जो है ये अल्लाह का कलाम है और सबसे बेहतर कलाम अगर कोई है तो वो अल्लाह का कलाम है। खैरुल कलाम कलामुल्लाह व अहसनुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे बेहतरीन कलाम अगर कोई है तो वो अल्लाह का कलाम है और सबसे बेहतरीन कोई रास्ता और तरीका है तो वो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता और तरीका है कि मुहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज किया है लौहो कलम तेरे हैं। देखिए मेरे दोस्तों, अंग्रेजी की किताब जो है एक नाविल है, एक अफसाना है, एक गुजरे हुए वाकयात हैं। लर्न इंग्लिश बुक 3 में आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि द पुअर गर्ल इज एग्स, कि गरीब लड़की और अंडे। एक लड़की गरीब थी, वो अंडा बेचने जा रही थी और दिल में ये सोच रही थी क्या कि हम अंडा बेचकर बकरी और फिर बकरी से गाय और गाय से हाथी और फिर ऊंट खरीदेंगे, फिर हम बिजनेसमैन हो जाएंगे, फिर हम बेहतरीन मकान बनाएंगे, फिर शादी रचाएंगे, फिर आयश व इशरत की जिंदगी बसर करेंगे। लेकिन हुआ ये कि वो टकरा गई एक पत्थर से और वो अंडे के टोकरी जो है नीचे गिर गया और सारे दिल के अरमा दिल ही में रह गए। लेकिन मेरे दोस्तों, यहाँ उलमा मौजूद है। कुरान ने कहा है वस्समाई ज़ातिल बुरूज, या आसमान बुर्जों वाली है। 100 मसाइल को उलमा ने, फुक़हा ने इससे निकाला है। तो कुरान के अंदर वो गहराई है, वो गहराई है। कुरान में बार बार कहा अफला यतदब्बरून अल कुरान अफला ताक़िलून। देखिए, कहा है इंग्लिश की किताबों में कि हिरोशिमा इज ए सिटी इन जापान, हिरोशिमा इज 6 मेज ऑफ लैंड, द एटम बम वाज ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा 6 अगस्त 1945। कि हिरोशिमा जापान का एक शहर है। हिरोशिमा 6 जजीरे से घिरा हुआ है और हिरोशिमा के ऊपर 1945 में अमेरिका ने बम गिराया था। उसका असर ये है कि आज भी जो वहां बच्चे पैदा होते हैं वो लंगड़े और लूल्हे पैदा होते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, ये क्या है? एक गुजरे हुए वाकयात हैं। लेकिन कुरान में अल्लाह ताला ने तमाम जीने का सलीका, तरीका, सिंपल और नमूना को बयान कर दिया है। अभी अभी बारिश का जमाना गुजरा है मेरे दोस्तों, लेकिन ये यहाँ पर साइंसदान लोग भी बैठे हैं, यहाँ पे मीडिया के लोग भी बैठे हैं, यहाँ से बहुत सारे अंग्रेजी दां भी बैठे हैं और बहुत से मास्टर और टीचर भी बैठे हैं, पुलिस वाले भी बैठे हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, ये साइंस की कहानी है कि जब मानसूनी हवा चलती है, समंदर और पानी से लगकर उससे भाप बनता है, भाप के बाद बादल बनता है, फिर बारिश होती है। लेकिन बारिश कहाँ होगी? आपके दुबियाही में, आपके सिमराही में, छातापुर में, लबनान में, तहरान में, जापान में, सूडान में। इसको कोई साइंसदान बयान नहीं कर सका। आप देखते होंगे यहाँ बारिश हो रही है, लेकिन
आपको सिमराही में या 1 किलोमीटर के ऊपर धूप निकली हुई है। कुरान ने इसी बात को कहा है, वज़्ज़ारियाति ज़रवा फलहामिलाति विक़रा फलजारियाति युसरा फलमुक़स्सिमाति अमरा। बारिश कहाँ होगी? ये तक़सीम अम्र रब्बी है। जहाँ अल्लाह का हुक्म होता है वहीं बारिश होती है। कुछ दिन पहले मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में जो इंग्लिश में जो किताबचा निकलता है, मैगजीन निकलता है, उसमें मैंने पढ़ा कि अमेरिका के एक हॉस्पिटल में 2 औरतों ने बच्चा जना। इसी पर मैं अपनी बात को खत्म कर देना चाहता हूँ। मैं अपना वक्त चतुर्वेदी साहब को देना चाहता हूँ। बहरहाल एक ने लड़का और दूसरे ने लड़की, मेरे दोस्तों, लेकिन डॉक्टर और नर्स ने जच्चा और बच्चा के बाजू पे पारचा और निशानात का बांधना भूल गया और सुबह होकर दोनों औरतों ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया कि मेरा लड़का है और लड़की को लेने के लिए कोई तैयार नहीं। हालांकि बेटा भी अल्लाह की नेमत है और बेटी भी रहमत है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्राना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा, कि मैं जिसको चाहता हूँ बेटा देता हूँ, जिसको चाहता हूँ बेटी देता हूँ और जिसको चाहता हूँ बाँझ बना देता हूँ। लेकिन मेरे दोस्तों, अब सारे डॉक्टर और नर्स सारे के सारे परेशान हो गए कि बेटा किसका है और बेटी किसकी है। उसमें एक मुसलमान डॉक्टर था। तमाम डॉक्टरों ने, तमाम ईसाई और तमाम बिरादरानी वतन जितने भी डॉक्टर थे, सब ने कहा कि तुम्हारे जो धार्मिक किताब कुरान है, जैसे हमारे हिंदू भाई की किताब क्या है, वेद है, कथा है, रामायण है, शास्त्र है, मेरे दोस्तों इसी तरह से आपकी धार्मिक किताब जो कुरान करीम है, इस मसले के बारे में तुम्हारा कुरान क्या कहता है। मेरे दोस्तों, आप इस वाकया को गौर से सुनिए, हर चौक चौराहे पर इसको बयान कीजिए, कुरान की हक्कानियत को, कुरान की सदाकत को बयान कीजिए, ईमान में ताजगी आएगी। मेरे दोस्तों, डॉक्टर ने कहा मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं उलमा से रुजू करता हूँ। बहरहाल जामे मिस्र अज़हर गए, वहाँ उलमा से पूछा, उलमा ने कहा कि देखिए कुरान ने कहा है मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, कि अगर एक बाप है उसके पास 1.5 लाख रुपए हैं, बाप का इंतकाल हो गया, तो बाप के विरासत में जिस तरह से लड़कों का हक है, इसी तरह से लड़कियों का भी हक है। यानी बेटा को डबल मिलेगा और बेटी को आधा मिलेगी। यानी यह है कि 1.5 लाख रुपए है तो 1 लाख रुपए बेटा को और 50,000 रुपए बेटी को। मेरे दोस्तों, कहा कुरान ने कहा है मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। अब दोनों औरतों के छाती से दूध निकाला जाए, उनको लेबार्टी में भेजा जाए, जिसके सीने से ज्यादा दूध निकलेगा उसका बेटा और जिसके सीने से कम दूध निकलेगा उसकी बेटी। मेरे दोस्तों, ये दोनों को निकाला गया और लेबार्टी में भेजा तो एक से ज्यादा एक से कम। लिहाजा कुरान की इस आयत की रोशनी में फैसला कर दिया गया कि इसका बेटा है, इसकी बेटी है। जहाँ साइंस की इंतहा होती है वहाँ से इस्लाम और कुरान की इब्तिदा होती है। लिहाजा मुसलमानों, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दीजिए। अपने बच्चों को आप DM भी बनाइए, CM भी बनाइए, वकील भी बनाइए, मास्टर भी बनाइए, टीचर भी बनाइए, सब कुछ बनाइए, लेकिन आप अपने बच्चों को कुरान की तालीम दीजिए। नमाज का पाबंद रहिए। मैं
मैं माँ बहनों से भी ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो भी पाक साफ रहें, वो भी नमाज पढ़ें। नमाज अगर आप सीखी हुई नहीं है तो कम से कम 10 मरतबा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सजदे में, क़याम की हालत में, रुकू में आप पढ़ते रहें, सीखते रहें। इंशाअल्लाह इससे घर में बरकत भी आएगी। बस इन्हीं चंद बातों के ऊपर मैं अपनी बात को ख़त्म कर देना चाहता हूँ।